इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी ने जितने पितर अब तक बने थे सबको सदगति प्रदान कर दी। बोलिए भक्त और भगवान की लक्ष्य पूर्ण हुआ। क्या चरणामृत प्राप्त करने का। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री राम पादोतकम पित्वा रामम मुक्तिम प्रकल्पते प्राप्त हुआ। अब गंगा मैया से पार लेकर के गए, उस पार पहुंचे। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता राम गोहलख। माँ उतरी, प्रभु उतरे, निषाद जी, फिर लक्ष्मण जी महाराज उतरे। अब भगत जी ने उतर कर दंडवत किया सरकार को। केवट उतरी दंडवत प्रभु ही सब कुछ एहि रही केवट जी ने उतर कर दंडवत किया, साष्टांग दंडवत किया। भगवान को संकोच हुआ। क्यों? केवट जी ने तो पहले ही कह दिया है न नाथ उतराई। जब चाहिए ही नहीं तो फिर भगवान को संकोच का क्या कार्य। देखो भैया, भगवान का एक बड़ा मधुर स्वभाव है। 8 घंटे कोई भगवान का भजन करे, उसको चाहिए अथवा न चाहिए, भगवान देते अवश्य हैं। 8 घंटा जो भजन करे। हमारे श्री अवध में कई ऐसे मंदिर हैं ठाकुर के जहां अखंड कीर्तन चल रहा है। कहीं 10 वर्ष, कहीं 12, कहीं 84, कहीं 100 वर्ष से चल रहा है। हमारे परम श्रद्धेय श्री कमलाकांत जी महाराज तो कहीं जाते नहीं, तो दादाजी मठ वाले वहीं रहते हैं, है ना। देखिए लीला। सिद्ध साधक लोग धाम के कहीं नहीं जाते, अयोध्या की परिक्रमा नहीं लंघते हैं। और अब जब वहां जाके देखेंगे तो ऐसे आश्रम नहीं दिखता है, ऐसे दिखता है। अरे मिलिएगा इधर कॉपीन और वो अंगरखा डाले मिलेंगे आप। अद्भुत। कारण जहां भगवान का भजन चलता है वहां भगत लोग अपने आप भगवत प्रेरणा से उपस्थित होकर भगवत कार्य करते रहते हैं। स्वतः है। आप प्रयोग करके देखिए। कथा तो बहुत बड़ी है, हम नहीं सुनाएंगे। जैसे ही एक कथावाचक कह रहे थे तो एक भाई ने प्रयोग किया कि देखते हैं भगवान कैसे मालपुआ और पूड़ा और क्या क्या खिलाते हैं। हाँ, तो भगवान ने खिलवाई तो दिया, विधिवत खिलाया। सुना है? हाँ, पेड़ पर से उतार कर खिलाया डकैतों ने। ये बड़ी विचित्र कथा है। भाव कहने का यह है कि भगवान की सेवा करो, शेष भगवान पर छोड़ो। कहते हैं भगवान सबका करते हैं तो आपका भी करेंगे, हमारा कर रहे हैं आपका भी करेंगे। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो जाए। केवट जी ने प्रणाम किया। और भगवान का सहज स्वभाव है, जब कोई प्रणाम करता है तो उसको भगवान उठा लेते। मनु जी ने परे दंड इव गही पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा।
पुंजा भगवान उठा लिए, जगत जननी भी वहां खड़ी है, लेकिन यहां भगवान नहीं उठाए केवट जी को, तो परमात्मा को संकोच भया, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु। भगवान का संकोच मां भगवती जानती हैं। पियहि अकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन प्रभु के हृदय की जानने वाली जगत जननी पारंबा मां भगवती श्री सीता महारानी जानने की स्थिति में अपनी प्रेम मुद्रिका उतारकर केवट जी की ओर बढ़ाई। केवट भगवान के चरणों में लिपट गए। कब? जब प्रभु ने कहा ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आज मैं मिटय दोष दुख। देखिए, कल सरकार से जो प्रश्न किए थे हम, यथा लाभ संतोष, कल हमने स्वामी जी से पूछा, 8 यथा लाभ संतोषा, तो मैंने प्रार्थना किया कि सरकार ये यथा लाभ नहीं बनता है। बोले बेटा ये अपने बस का नहीं है, ये तो कृपा से बनेगा। देखो भैया, महापुरुष लोग बैठे हैं, हम गृहस्थ लोग बैठे हैं, सीमा रेखा तो अपने लिए अपने ही तय करना पड़ेगा कि हमारी लिमिटेशन कितनी है, हमारी सीमा रेखा क्या है, कितना तक हम विश्राम लेंगे, कितना तक आएंगे तो हम यथा लाभ संतोष में उपस्थित होंगे। दूसरा हमको संतुष्ट नहीं कर सकता, करा सकता यदि हम स्वयं में संतुष्ट नहीं। संतुष्ट स्वयं होना पड़ेगा। केवट जी कुछ नहीं है, अरे पत भरी सहरी सकल सोत बारे बारे, पत भरी सहरी सकल सोत बारे बारे, केवट की जाति कछु बेदना पढ़ाई, केवट की जाति कछु बेदना पढ़ाई। सब परिवार मेरो जाही लागी रजरू, परिवार मेरो यही लागी रजरू, दिन बितहिन कैसो दूसरी गढ़ाई, दिन बितहिन कैसो दूसरी गढ़ाई। गौतम की घरनी जो धरनी कहेगी, गौतम की घरनी जो धरनी कहेगी, प्रभु सोन सदोई के बाजना पढ़ाई, प्रभु सोन सदोई बाजना पढ़ाई। तुलसी राम राम रोस सची का, तुलसी के राम राम रोस सची का, बिना पग धोए ना नाम ना चढ़ाई, बिना पग धोए नाम ना चढ़ाई, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई। पात भर शहरी नाव खेते खेते जो बेझर मिलता है उसी से परिवार पलता है। प्रभु घर में कुछ है नहीं, केवट हूँ, वेद पाठ करके बच्चे नहीं पाले पोसे जाएंगे। उनको वेद पढ़ा दिया तो पूजा पाठ करके भी जीवन यापन हो जाएगा ना। हम जात के केवट हैं, मलाह हैं, यही नाव भरोसा है। नाव चली गई तो परिवार में भुखमरी आएगी। सरकार क्षमा करिए, इसको बचाइए।
अब आप देखिए केवट के घर में कुछ नहीं और मैया की मणि मुद्रिका क्या नहीं दे सकती है, लेकिन केवट चर गए केवट कह रहे हैं प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, नाथ आज मैं काह न पावा, क्या नहीं पाया। मिटे दोष, दृष्टि का दोष मिट गया, मन का दुख मिट गया। मिटे दोष दुख, स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो गई, हृदय का ताप समाप्त हो गया। ये चारों अनुभूतियां हैं। दरिद्रता वस्तुगत नहीं है, स्वभावगत है। दोष दृष्टिगत है। दोष देखने की दृष्टि रही तो दोष दिखेगा, गुण देखने की दृष्टि होगी तो गुण दिखेगा। जैसी हमारी चित्त की स्थिति हो। दुख का सुख का संबंध मन से है। केवट जी कहते हैं प्रभु ये चारों ताप का संबंध हृदय से है। सरकार के दर्शन पाए दोष मिटा, सरकार का हुआ दुख मिटा, प्रभु ने अपनाया दरिद्रता समाप्त हो गई। अब क्या? और चरणामृत अंतर प्रवेश कर गया, सरकार ताप मिट गया। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विद बनी भली, अब कछुनाथन चाहिए दीन दयाल अनुग्रह तो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।